अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड करना है मास परसेंट, यानी यहाँ पर भी क्या फाइंड करना, मास परसेंट फाइंड करना है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 20 ml, यानी सॉल्यूशन का कितना ml सॉल्यूशन है ये दे दिया, 20 ml वॉल्यूम है, हैविंग सॉल्यूट ऑफ मास 4 ग्राम। यानी अगर हम देखें क्या क्या चीजें दी हुई है, अच्छा यहाँ पर देखिए और भी चीज दी है, क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, क्यों ऐसा दिया सॉल्यूशन का डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो वॉल्यूम में दिया है, क्योंकि मास परसेंट ये बोलता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है ना मास परसेंट का फॉर्मूला। यस सर। तो पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 20 ml, और क्या दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.4 ग्राम पर ml, ये दिया। तो पहले हमें जो है मास परसेंट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो वहां पे हम लोग सॉल्यूट लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट, हमें लगता है आप लोग को याद होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है, इंटू 100। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया है लेकिन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर डेंसिटी दिया, डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर हम मास निकालना चाहें तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू वी, डी इंटू वी। तो यहाँ पर देखो डी कितना दिया, 1.4, 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, 20, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखो 1.4 है, आपको बताया इसको डेसिमल को हटाएंगे, एक नंबर बाय डेसिमल लगा था, जीरो आ जाएगा, 10 यानी जीरो जीरो खत्म, और 14 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना, 28 ग्राम हो गया हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 28 ग्राम। फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अगर हम इस वॉल्यूम को उधर भेज देंगे तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया था 1.4 इंटू 20, वॉल्यूम यहाँ पर दिया था, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 28 ग्राम आ चुका। अब हम रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, यस सर रख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 4 ग्राम दिया है, अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर 28 ग्राम इंटू 100। अगर हम चाहें तो इसको 4 से कट कर सकते हैं, कितना होगा, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, और यहाँ पर आ गया क्या, 100 अपॉन में 7, कितना हो गया, 100 अपॉन में 7% हो गया। इसको अगर हम चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 से 100 को डिवाइड कर देंगे, जल्दी से करिए तो जरा, 7 1 जा 7 आया, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 7 में 3 में से 3 7 जाएगा 3, और यहाँ पे 0, और 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 बचा, डेसिमल लगाया 0, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 लगेगा, यानी 7 2 जा 14, यानी अप्रॉक्स आ गया कितना, 14.22% लगभग आएगा। ठीक है, 14.22% जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और उसका अगर हम मास परसेंट निकालेंगे तो कितना आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड करना है मास परसेंटेज एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम, यानी 3.65% 6 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इन 25.08 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये देखिए एस्पिरिन को मिलाया गया है किसमें, वाटर में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज मिलाई जाती है वो सॉल्यूट होती है, और जो चीज जिसमें मिलाई जाती है वो सॉल्वेंट होता है। अगर हम इसको चाहे तो लिख दें
W1 इसको लिख दूं W2, ठीक है, इसको W1 लिख दिए और इसको W2 लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं सर, डब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? W1 कितना दिया हुआ है, यानी मास ऑफ एस्पिरिन कितना दिया हुआ है? तो मास ऑफ एस्पिरिन दिया हुआ है 3.65 ग्राम दिया हुआ है। और W2 कितना दिया हुआ है? W2 यानी सॉल्वेंट कितना है? 25.08 ग्राम, ठीक है, 25.08 ग्राम है। तो हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए टोटल मास। टोटल मास करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? यानी डब्ल्यू टोटल निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.65 प्लस में 25.08, यही होगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे ना तभी ना तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। ये क्या है? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो मास दिया हुआ, ये जो मास है उसको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम लिख देते हैं 3.65, ये लिखा हुआ, यस सर। फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 2508 अपॉन में सम कर देते हैं। यहाँ पर 8 5 13, यहाँ पे 1 आ गया, और 6 1 कितना हो गया? 7, डेसिमल वहीं 358, यहाँ पर 2, यानी 28.73 आया। यानी टोटल मास कितना हो गया? 28.73 ग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो पहले मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं, दोनों निकाला जा सकता है। यस, अगर हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालना होगा किसका? W1 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख दो एस्पिरिन। एस्पिरिन मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन क्या हो जाएगा? मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ एस्पिरिन कितना, यानी W1 अपॉन में W टोटल लिख दो। यस सर, टोटल लिख दीजिए, कोई बात नहीं, या फिर W1 प्लस W2 भी लिखा जा सकता है। किसी को दिक्कत होगा तो बताएगा। तो यहाँ पर W1 क्या है? W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है? 3.65 अपॉन में टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास इतना है 28.73, 28.73, यही होगा। यस सर, यही है। अब क्या करना है? देखो डेसिमल यहाँ पर 2 नंबर बाद था, यहाँ पर भी 2 नंबर बाद है। क्या डेसिमल से डेसिमल खत्म? यस सर, डेसिमल से डेसिमल खत्म होगा। कितना होगा? 365 अपॉन में 2873, यही हो जाएगा। 365 अपॉन में 2873। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा हमारा मास फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर देखिए 2873 थोड़ा सा लंबा जाएगा, 365 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी ओवरऑल कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 1 टाइम जाएगा तो कितना लिखेंगे हम लोग? 2873 माइनस करो, 0 में से 3 जाएगा तो 7 बचा, 5 में से 5 नहीं होगा, 4 3 में से 7 गया, 7 बचा। फिर यहाँ पर कितना बचा? 5 इससे 1 ले गए, 15 में से 8 गया, 7 बचा। और यहाँ पर 1 2 में से 2 गया, 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं बचा। देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। स्किप कर, इसकी अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आती है तो स्किप कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर डेसिमल लगा हो तो जीरो दे सकते हैं, डेसिमल लगा हुआ है तो वहां पे जीरो आ सकता है। तो अब हम इसको देखिए कितना लिखा हुआ आगे? 77 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स कर सकते हैं 80 है। और यहाँ पर कितना है? 28 है, अप्रॉक्स कह दूं मैं 30 है, तो 30 का डबल कर दूंगा कितना होगा? 60, और ट्रिपल करूंगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब है ये ओवरऑल 2 बार जाएगा, ठीक, ओवरऑल 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 3:2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ओके। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 2 जा 14, 1 आ गया, और 8 2 जा 16, 16 1 9 17, फिर यहाँ पे 1 आया, 2 2 जा 4, 4 1 5 आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 0 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 बचेगा। और यहाँ पर कितना है? 6, और 6 में से 2 4 जाएगा तो 2 बचा। यहाँ पर 7 7 में से 7 गया 0, और 7 में से 5 गया
कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अप्रॉक्स कहा जाए हमारा इतना है। अगर हम चाहे तो और भी लेके जा सकते हैं, डेसिमल लगा दे, जीरो लेके जाएंगे। ठीक है, जीरो लेके जाएंगे तो अप्रॉक्स देखो भाई यहाँ पर है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कितना लिखा, 200, यहाँ पर 30, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, यानी अप्रॉक्स 6 टाइम जाएगा। अप्रॉक्स कितने टाइम, 6 टाइम जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यानी आंसर कितना आ गया हमारा, 0.12 6, यानी 1 to 6 आएगा। मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास फ्रैक्शन इतना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके के कैलकुलेशन डेसिमल वाले आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम इसी का मास परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो देखिए इस फॉर्मूला हमारा यही होता है। फॉर्मूला यही रहता है, बस उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हो जाएगा क्या, 0.126 इंटू 100 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मास परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, मास परसेंट हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? नहीं सर, क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W1 अपॉन में W टोटल इंटू 100 ना, यही होता है। यस सर, हम लोगों ने क्या निकाला है, यही तो निकाला है, W1 अपॉन में W टोटल कितना आया था, इतना 0.126। मैंने उसी के जगह इस जगह पर, इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया और 100 की जगह पर 100 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पहले हटाए, तो डेसिमल देखो कितने नंबर बाद, 3 नंबर बाद है, इसका मतलब नीचे 1000 आएगा। और इस जीरो से इस जीरो खत्म, इस जीरो को जीरो जीरो खत्म, यानी ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो को खत्म कर दिए। बचा कितना, सब बच गया नीचे एक डेसिमल, 10 बच गया, सॉरी 10 बच गया। अब 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा क्या, 12.6 हो जाएगा परसेंट। यानी परसेंटेज कितना आ गया, 12.6% आ चुका है। यानी इस सवाल में जो मास परसेंट चाहिए था वो हमारा कितना आया, 12.6%। और वहीं पर मास फ्रैक्शन जो चाहिए था वो कितना आया, 0.126 आया हुआ है। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं सर, यूनिट नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर W यानी मास ऊपर भी है, मास नीचे भी, मास से मास कैंसिल, यही कारण है। जो मास फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था। रोक करके वीडियो को खुद से सॉल्व करिएगा, फिर जा करके ऑन करके आंसर को देखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज 20% मास बाय मास। यानी यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, मास बाय वॉल्यूम पूछा, यानी कुछ अलग तरीके का सवाल है ये। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम पूछा है आपसे उस सॉल्यूशन का, लेकिन वहां पर आपको दिया क्या है, 20% मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मास बाय मास परसेंट होता क्या है, अगर हम लिखना चाहें तो मास परसेंट होगा क्या, जल्दी से बताइएगा। आप लोग भी कमेंट करिएगा, मास परसेंट क्या हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूट को क्या बोल दें, सॉल्यूट को W2 बोल दें, एंड सॉल्वेंट को मास का W1 बोल दें। सॉल्यूट के मास को W2 बोल रहे हैं और सॉल्वेंट के मास को W1 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W2 अपॉन में W टोटल इंटू 100, यही होता है। ये सर मास परसेंट का फॉर्मूला यही है। अगर हम मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, W बाई V परसेंट की बात करूंगा अगर मैं, तो वहां पर क्या होगा, W2 अपॉन में V टोटल, V टोटल मतलब समझ रहे हैं, यस सर समझ रहा हूं, है ना, इंटू 100, यही फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ये था मास बाय मास परसेंट, और दूसरा फॉर्मूला ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंट का। ठीक है, दोनों फॉर्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, यानी हमें जो है मास परसेंट ये दे दिया है 20%। ठीक है, 20% ये दे दिया हमें।
यानी हम चाहे तो 20 लिख सकते हैं इसकी जगह पर। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या चीजें हम इससे निकाल सकते हैं, इनसे निकाल करके हमें इसमें पुट करनी है, इनसे हमें निकाल करके इसमें पुट करनी है। तो ध्यान से देखिए, इसकी जगह पर मैं 20 लिख दूं, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 20 लिख दिया मैंने, 20 इज इक्वल टू W2 को वैसे ही रहने दो, अपॉन में W टोटल भी वैसे रहने दो, इंटू 100। यही हो जाएगा, यस ये हो जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ पर इस W टोटल को इधर भेज दें, इस W टोटल को यहाँ पे भेज दूं, भेज दीजिए सर। तो 20 मल्टीप्लाई W टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू 100। ये मिला 20 मल्टीप्लाई W टोटल, यहाँ पर क्या है W2 इंटू 100। तो क्या मैं इस वैल्यू को उठा करके इस जगह पर यानी इतनी जगह पर रख सकता हूँ, इस सेकंड वाले इक्वेशन में? यस सर रख सकते हैं, है ना भाई, रख सकता हूँ क्योंकि W2 इंटू 100 लिखा है, इसकी जगह पर इतना रख देते हैं हम लोग, इतना इसकी जगह पर रख दिया जाए। चलो रखते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये जो हो जाएगा हमारा, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, जगह हो जाएगा हमारा W बाई V परसेंट इज इक्वल टू हो गया कितना, W2 इंटू 100 की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 20 इंटू W टोटल, 20 इंटू W टोटल अपॉन में V टोटल इंटू, इंटू क्या, इंटू खत्म, इंटू खत्म हो गया। ठीक है। और यहाँ पर दिया क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर W टोटल के जगह पर अगर हम चाहें तो ये देखिए 20 इंटू W टोटल, यहाँ पर W V टोटल दिया हुआ है। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, इस डेंसिटी का अब हम लोग यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ कितना, 1.02 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिख दूं मास अपॉन में, मास किसका, यानी W टोटल अपॉन में V टोटल लिखा जा सकता है। क्या मैं इस चीज का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 1.02 ग्राम पर ml दिया है। पहले हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को इधर भेजेंगे, इस चीज को उधर भेज देंगे, तो क्या मिला हमें, तो यहाँ से सर मिल गया W टोटल इज इक्वल टू मिल गया D इंटू V टोटल। W टोटल इज इक्वल टू क्या मिल गया, D इंटू V टोटल। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पर देखिए यही चीज लिखा हुआ है और इसको उठाकर यहाँ पे रख दूं, यस सर रख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, W बाई V परसेंट इज इक्वल टू मिल गया 20 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू V टोटल अपॉन में V टोटल। V टोटल से V टोटल खत्म हो गया, तो क्या मिला हमें, 20 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 20 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.02, और डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और इससे कट करूं, जीरो से जीरो खत्म होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया। यानी हमें मिला क्या, 102 अपॉन में 5। और हम इसको अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 102 को किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा 10 हो जाएगा, इधर से खत्म इधर से खत्म, 2 उतरेगा यहाँ पर, डेसिमल लगाएंगे 0, और 2 5 जा, सॉरी 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, यानी हमारा कितना आ गया, 2.4% आ गया V बाई डब्ल्यू। V बाई डब्ल्यू कितना आया, 2.4% आया। एक बार फिर से सवाल को सुनिएगा, ठीक है, क्या था, व्हाट शुड बी द मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज 20% मास बाई मास, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया। तो पहले मैंने मास परसेंट का फॉर्मूला लिखा, मास परसेंट ऑफ W2 इज इक्वल टू होगा W2 अपॉन में W टोटल इंटू 100, यही फॉर्मूला, ठीक है सर। और मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो जाएगा, W बाई V परसेंट इज इक्वल टू W2 इंटू 100 अपॉन में V टोटल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का, इस पहले वाले इक्वेशन का यूज करके हमने इसकी जगह पर रखा कितना 20, इसकी जगह पर कितना रखा 20,
इज इक्वल टू W2 इंटू 100 अपॉन में W टोटल, वॉल्यूम टोटल है, सॉरी मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पर भेजने के बाद क्या होगा, 20 इंटू डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू W2 इंटू 100, ये आ गया। क्यों है ये लेकर आया, क्योंकि हमें इस सॉल्यूशन में इसका यूज कर ले, जो यहाँ पर लिखा था मास बाय वॉल्यूम में W2 इंटू 100 है, इसके जगह पर यूज कर सकते हैं। हमने इसके जगह पर यूज किया मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू डब्ल्यू टोटल अपॉन में V टोटल, 20 इंटू डब्ल्यू टोटल, यही वैल्यू उठा के वहां पुट कर दिया, इंटू वी टोटल। फिर हमें आए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू टोटल अपॉन में वी टोटल। क्यों, क्योंकि ये जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन का है, तो इसलिए हम लोग मास अपॉन में वॉल्यूम जो लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहे तो कितना मिलेगा, इसको उधर भेज देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टोटल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टोटल। मैंने इसको उठा करके इसकी जगह पर रख दिया, और जैसे ही रखा तो यहाँ पर वॉल्यूम टोटल खत्म हो गया, और 20 इंटू डेंसिटी मिला, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है, 2.4% आया। यानी हमारा जो आंसर आया वो 2.4% था। थोड़े अच्छे लेवल की ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो थोड़ा अच्छा।